मैं हूं जफर बंगश और आप देख रहे हैं सोच न्यूज। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हूं अडियाला जेल के बाहर। इमरान खान साहब से मुलाकात करने आए हुए हैं। कहना तासुर कहना बेशरम आदमी बैठो, आपको मैं बताऊंगा। जब कोई गरीब बंदा चोरी करता है वो तो जनरल हाथों में जेलों में जीता है, जिस तरह आप मुझे देख सकते हैं। और जब ये मोटू गैंग चोरी करता है, इनके लिए वीआईपी जेल्स होती हैं। सरदारी के लिए 28 कमरे थे। We gonna eat pie. आप भी पाई खाएं और इलेक्शन जीतें और तीर पे निशान लगाएं। तीर पे मेरा थोड़ा कमजोर है। क्या कैसे हैं आप? सुनिए, मैं यहाँ मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है। आप समझा? शहबाज शरीफ साहब, हमें इंटरव्यू वहाँ से स्टार्ट किया था, आप यहाँ तक ले आए हैं। इंटरव्यू बढ़ गया। इंटरव्यू तो बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जफर बंगश और आप देख रहे हैं सोच न्यूज। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हूं अडियाला जेल के बाहर। इमरान खान साहब से मुलाकात करने आए हुए हैं। आइए उनसे उनके जो हाल है वाल है वो उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहना तासुर कहना बेशरम आदमी बैठो। खान साहब, किस कौन सा हाल में चैनल है? सोच न्यूज से हम। मैं भी बहुत सोच रहा था कभी आएंगे कोई। मैं ठीक हूँ, बस उसने की याद आ रही है। खान साहब, ये क्या सीन है? ये जो आपने ये वेल्डिंग का काम कब से स्टार्ट किया हुआ है आपने? उन्होंने कहा है अपने लिए कोई हथकड़ी बनाए जिससे आप पकड़े जाएं, तो मैं तो उनके पकड़ में आने से रहा। आपको मैं बताऊंगा, जब कोई गरीब बंदा चोरी करता है वो तो जनरल हाथों में जेलों में जीता है, जिस तरह आप मुझे देख सकते हैं। और जब ये मोटू गैंग चोरी करता है, इनके लिए वीआईपी जेल्स होती हैं। सरदारी के लिए 28 कमरे थे। खान साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा, आपको यहाँ पे खाना पीना कैसे मिल रहा है? बस खाना पीना ये है कि बुशरा के हाथ का जायका नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि खाने में दाल माश, चने, पालक ये देते हैं बस। और खान साहब, ये आप कैसे दाल चना ये खा लेते हैं? आप तो माशाल्लाह से घर में बिरयानी खाते होंगे, कोई मटन खाते होंगे, तो यहाँ पे दाल? नहीं, मैं ड्राई फ्रूट्स खाता था सुबह सुबह, अच्छी चीजें खाता था। ये मैं अपने क्या असेंबली में भी मना करता था। फ्रूट्स को ड्राई करके खाते थे? वो ड्राई हो जाते थे। धूप में रखते थे या मतलब कैसे ड्राई होते थे? और लोगों से जल के ड्राई हो जाते थे। खान साहब, 6 महीने आपको हो गए जेल में, तो लोगों के लिए नेल्सन मंडेला बनने जा रहे हैं आप? नेल्सन मंडेला एक था, हबशी था। मैं वो नहीं बनना चाहता। मैं एक क्या कहते हैं क्रिकेटर था। मैंने अपनी स्ट्रगल की है, 50 साल की मेहनत है। ये बच्चों वाले काम है। हम पूरी मुसलमान कौम है, जो उम्मत मुसलमान है, उसको इकट्ठा करेंगे। मेरा एक ख्वाब है, वो आपने पूरा करना है। 8 फरवरी को इलेक्शन है। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा शेख रशीद किधर है? शेख रशीद अभी यहाँ पे अपना सिगार छोड़ के गया था। ये जो 5000 का सिगार है उसको यहाँ पे 200 रुपए में दे रहे हैं। आए मिलाते हैं आपको। जी नाजरीन, शेख साहब हमें नजर आ गए। आइए इनसे इनका हाल अहवाल जानते हैं। शेख साहब देखें जी, थोड़ा माइक निकालें मुंह से माइक निकालें। ये ले यहाँ पे शेख साहब, कैसे हैं आप? देखें जी, बिलावल की याद आ रही है अडियाला में। शेख साहब, आपकी इतनी जान पहचान थी, तो आप फिर सलाखों के पीछे ये कैसे? कभी हम भी हुआ करते थे। देखें जी, जो कमरों के पीछे हुआ करते थे, अब सलाखों के पीछे हैं। शेख साहब, आप मुझे ये बताइए। हंस रहे हैं, शेख मैं इधर मजाक कर रहा हूँ। शेख साहब, आप सीरियस क्यों हो रहे हैं? शेख साहब, आराम से। ठीक है, मैं आपसे आराम से क्वेश्चन करता हूँ। शेख साहब, आप मुझे ये बताइएगा, आपके हलके में जो बिलावल भुट्टो है वो आए थे, तो आपसे मिल के नहीं गए? आप क्या समझते हैं, उनको आपसे मिल के जाना चाहिए था या नहीं? देखें जी, मैंने उसे अपनी कलम दे दी थी। शेख साहब, कौन सी कलम? लिखने वाली बेशरम आदमी। अच्छा, लिखने वाली कलम, ठीक है। तो वीडियो कॉल पे बात हुई थी। देखें जी, बहुत अच्छी 3 घंटे हमारी वीडियो कॉल थी। ठीक है शेख साहब, आपकी बात उनसे क्या हुई है? कोई मजे की बात हो तो हमें कोई बता दे। बिल्लो रानी हमारी जान है। बस खान साहब की हमने आपसे मुलाकात करवाई और
शेख साहब की मुलाकात करवा दी, रह गए बिलावल साहब। तो आइए बिलावल साहब से हम आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलावल साहब कैसे हैं आप? आपकी दुआएं हैं, आप सुनाएं कैसे हैं? हम भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बिलावल साहब ये बताइएगा, लाहौर के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं लाहौर में, क्या आप लाहौर से जीत पाएंगे? इस दफा मैं इंशाल्लाह पाई खाऊंगा। वी गोना ईट पाई। आप भी पाई खाएं और इलेक्शन जीतें और बल शे तीर पे निशान लगाएं। तीर पे मेरा थोड़ा कमजोर है, उर्दू का जुबान आपकी फिसल गई है। जुबान स्लिप होती है, और चीजें ना लेना। अच्छा बिलावल साहब ये बताइएगा कि जो आप खान साहब के वोटर्स उठा रहे हैं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? हम इनके सारे वोटर्स उठा देंगे, इनकी टांकें कांप जाएंगी। अरे बिलावल साहब, कोई यूथ को पैगाम देना चाहते हैं आप? यूथ हमारे साथ है, बिलावल के साथ है, बिल्लो रानी। जी नाज़रीन, हमें एक मांगने वाले नजर आए हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कि वो वोट किसको देंगे। ये तो शहबाज शरीफ साहब है। आप शहबाज समझते हैं? शरीफ साहब के क्या कैसे हैं आप आप? समझे, मैं यहाँ मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है। आप समझा शहबाज शरीफ साहब, जाएं। हमें इंटरव्यू वहां से स्टार्ट किया था, आप यहाँ तक ले आए हैं। इंटरव्यू बढ़ गया। इंटरव्यू तो बढ़ गया। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद है ऑल इन वन पैकेज हसनैन भाई। हसनैन भाई, ये कैसे कब कर लेते हैं आप? ये इतनी ज़्यादा वॉइसेस निकालना इतना इजी काम तो नहीं है ये इजी नहीं है, लेकिन ये कि मैंने कोशिश की थी। तकरीबन ये 5 क्लास से मैं प्रैक्टिस करता रहता था। ये है कि शेख रशीद ने तकरीबन 1.5 साल लिया है। ठीक है, शेख रशीद की सबसे टफ थी। अच्छा, कभी आपकी इनसे मुलाकात हुई है, इन हस्तियों से जिनकी आपने आवाज़ें निकाली हैं? रिसेंटली ये कि कल रात भी मैं शेख रशाद हम उधर गए थे लाल हवेली, लेकिन वो उन्होंने कहा था कि अडयाला जेल होते हैं। ठीक है, तो रिसेंट कल की ये बात है। आप क्या समझते हैं कि अगर आप उनकी मिमिक्री करते हैं उनके सामने, तो वो इनसे इंस्पायर हो जाएंगे आपसे? मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी बंदा मेरे से इंस्पायर हो। फॉर एग्जांपल, मैं मिमिक्री करता हूँ सारा कुछ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास तकरीबन दर्जन हो गया, 5-6 दर्जन सीवीज हैं जिसमें लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं। यार ये लास्ट पे क्या है, यार जॉबलेस हूँ। अभी खुद ही मैं 2 वीक हो गए जॉबलेस हूँ, कोई इशू हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे उस तरह मतलब कि मोर देन 10 लाख 1 मिलियन अराउंड 2023 में मुल्क छोड़ के गए। उसके पीछे वजह क्या है? कुछ भी नहीं है इधर। खाली है कि ये मेट्रो बनाने से, इस तरह की चीज़ें बनाने से, ऊपर से वो उसी चीज़ को टैक्स में कन्वर्ट करके अवाम के खाते में दे देना, वो एक फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है। अच्छा हसनैन भाई, मुझे ये बताइएगा, टैलेंट की पाकिस्तान में कोई कदर है? आप क्या समझते हैं? यहाँ पे मरने के बाद ही कदर होती है यार। मरने के बाद कदर होती है, बात तो इनकी सही है। जी नाजरीन, ये थे हसनैन भाई जिन्होंने एक अच्छी मिमिक्री की है। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट स्टोरी में इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।